Friends, I would like to welcome all of you to the 8th lecture of number system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो देखो बच्चों, लास्ट टाइम तक हमने क्या देखा था, लास्ट तक क्या देखा था कि हमने क्या देखा था कि अगर कोई सर्ड है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। याद है क्या बच्चों, कैसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या देखा था हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट। यही देखा था क्या हमने। फर्स्ट नंबर क्या है, अंडर रूट ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट। बच्चों सेकेंड ब्रैकेट कितना है, रूट सी प्लस रूट डी। फिर क्या है दूसरा नंबर, देखो बच्चों क्या है, प्लस ऑफ रूट बी। प्लस है तभी मैं प्लस लिख रहा हूं, अगर यहां पे माइनस होता तो क्या लिखता, माइनस लिख रहा होता। तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ रूट बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट क्या है, रूट सी प्लस रूट डी। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करें क्या, अभी मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये कितना होने वाला है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। सिमिलरली ये कैसा होने वाला है, रूट बी प्लस रूट सी, ये कितना हो गया, रूट बी इंटू रूट डी। फिर हमने क्या देखा था बच्चों कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होता है क्या बच्चों। तो क्या लिख लिया था हमने, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी हो जाएगा ये, फिर बी इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी, और फिर बी डी। यही चीज देखा था क्या हमने। तो ये चीज रहा अपना मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट चीज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट चीज क्या है, ये तो हमने कल लिख रखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं हम कि रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं। ये छोटा सा बस एक रिकैप था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। किसकी रैशनलाइज बात कर रहे हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। तो देखो बच्चों, उनको रैशनलाइज करने के पहले हमें एक टर्म जानना होता है, उसको बोलते हैं क्या, रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो देखो रैशनलाइज फैक्टर बोलते क्या है, मीन्स कोई सा भी सर्ड है ना, कोई सा भी सर्ड, उसको किसी सर्ड से मल्टीप्लाई किया। हमें पता है कोई सा भी सर्ड क्या होता है बच्चों, कोई सा भी सर्ड जो है वो क्या होता है, ये जो पूरा सर्ड जो होता है वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। तभी तो सर्ड बोलते हैं, इरैशनल नंबर होता है। तीन कंडीशन भी हमने लिखा था बच्चों। तो कोई सा भी सर्ड, उसको कोई सा भी एक सर्ड है, उसको एक सर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट रैशनल नंबर आया, तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको बोलेंगे दूसरे वाले का रैशनलाइजिंग फैक्टर। पता चला क्या बच्चों, क्या बोला मैंने कि द प्रोडक्ट ऑफ, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड इज रैशनल नंबर, इज ये बच्चों क्या है, रैशनल नंबर, then each of them is called rationalizing factors। ठीक है बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा क्या, रैशनलाइज फैक्टर किसको बोल रहे हैं, मीन्स वो सर्ड, उसको ये तो मेथड था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड। या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई सा भी एक सर्ड ले लो, रूट थ्री, इसको किसी भी और सर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, जिससे रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, बच्चों रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो मैं बोलूं अगर इसको मैं रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि रूट में है और सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। तो हमें एक फॉर्मूला पता था कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी कितना होता है, अंडर रूट ए बी। तो वही चीज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम। अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री इंटू थ्री मतलब बच्चा कितना, 3 का स्क्वायर। तो क्या पता चला, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मतलब बच गया 3। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर बन गया क्या बच्चों। तो क्या बोलेंगे, रूट थ्री जो है वो क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगर मैं पूछूं आपको कि एक पहला नंबर रूट थ्री था, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा टू रूट थ्री से, तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करके देखो, इंटीजर ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाना है बच्चों, याद रखना है कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री कि डायरेक्टली सेम नंबर है, रूट में है, दो बार मल्टीप्लाई किया रूट गायब, सेम नंबर है रूट में है, दो बार मल्टीप्लाई किया रूट गायब। तो क्या बचेगा, ये तो 3 बन जाएगा और ये 2 तो है ही ना, 3 2 जा 6। अभी भी क्या मिल रहा है बच्चों, रैशनल नंबर मिल रहा है। क्या बोला था कंडीशन
क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हमें रैशनल नंबर मिल तो रहा है, तो ये चीजें क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो पता चला क्या बच्चों, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, कैसे निकालना है वो सीखेंगे, किसको बोलते हैं वो पता चला, क्या पता चल गया होगा। तो लिख लो आप जल्दी से, इसको लिख लो इसको। अभी तो ठीक है सर, अभी पता चला रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोल रहे हैं, रैशनलाइजेशन बोलते किसको है, रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो इसको लिख लो पहले, नेक्स्ट वन लिख रहे हैं, लिख लिए, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट डेफिनेशन सिर्फ लिख रहे हैं बच्चों कि कभी भूल गए तो एक बार रिकॉल कर सकते हो, नहीं तो चीजों को तो रिलेट करना ही है ना अपने को थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट चीज क्या देख रहे हैं कि रैशनलाइजेशन बोलते किसको है, रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो क्या है, जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रोसेस होता है जिससे कोई सा भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर बनता है ना, जो प्रोसेस जिससे इरैशनल नंबर रैशनल नंबर बने उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सर्ड इनटू रैशनल नंबर, इनटू क्या बच्चों, रैशनल नंबर, by using an appropriate multiplier, an appropriate multiplier is known as rationalization, is known as रैशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, कुछ पता चला, क्या क्या बोला, लिखा हमने, क्या लिखा हमने, वही चीज तो लिखा जो बोल रहे हैं कि जो क्या है, वो प्रोसेस जिसमें एक सर्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, तो कोई एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर होता है, कुछ तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, किसी चीज से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर मिला, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। जैसे देखो कि रूट ए है, इसको मुझे अगर रैशनलाइजेशन करना है, मतलब रैशनलाइजेशन मतलब क्या है बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, कुछ करो कि इसका रूट गायब हो जाए, तभी तो रूट गायब हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, अगर मैं रूट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमने क्या देखा था कि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट वाले हैं, तो रूट गायब होगा। या फिर डायरेक्टली देखो ना, रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए। तो ये रैशनलाइज हो गया क्या बच्चों, फाइनल आउटकम क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिल रहा है ना। तो क्या है, अगर आपको कोई पूछे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रूट ए, क्या बोलोगे, रूट ए, और पूछेगा रैशनलाइज करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप, ए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 2√3 है, 2√3 है, इसको रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तो पहले से ही इंटीजर है ना, हमें किसकी सोचना है, √3 को। तो √3 को रैशनल बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, अगर सर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, रूट वाले टर्म है, सेम है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, रूट गायब, क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर इसका कितना था, रूट ए, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना था, √3। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ रैशनलाइज करके। ये फैक्टर तो हमें नहीं पूछे जाएंगे जो हमने देखा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। बट हमें क्या क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई सा भी एक लिख दिया, वैल्यू एक्सप्रेशन जो भी बोलो, उसको क्या बोलेगा, रैशनलाइज करो, उसको बोलेगा रैशनलाइज करो। तो देखो इसको लिख लो, नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चंस, लिख लिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके, कि हमें बोल दिया ऐसा कि √10 है, √10 है, और एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, 3-4 देखेंगे पहले 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दिया, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों, इनका हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो पहला पार्ट कितना है, √10, सेकेंड पार्ट है √162, थर्ड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 4, एंड फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है बच्चों,
इसका क्या करना है, हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो आप क्या बोलोगे सर, √10 जो है, √10 जो है, अगर मैं इसमें सेम √10 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम √10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, √100। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। या फिर डायरेक्टली आप क्या बोल सकते थे कि सर सेम चीज को दो रूट वाले हैं और दोनों दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वही हुआ। तो √10 जो है वो क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल दिया, √162। तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोल देना कि ठीक है सर √162 से मल्टीप्लाई कर दे। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, √162 का फैक्टर, अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होगा तो आप क्या बोल सकते हो कि सर 162 है, हमें पता है सेम चीज अगर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 162 हो जाएगा। ये सही है बच्चों, ये सही है। बट हमें इतना बड़ा नंबर क्यों मल्टीप्लाई करना है जब हमारा काम बहुत छोटे नंबर से हो सकता है, बहुत छोटे नंबर से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखो बच्चों कि 162 को हमें फैक्टराइज करने आता है क्या बच्चों, हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करो, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर सोचेंगे। पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बोलोगे आप, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 81, 3 से किया 27, 3 से फिर से किया 9 टाइम्स, 3 से किया 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। सो √162 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर कितनी बार, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है बच्चों, 4 बार। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट चीज हमें पता है कि कभी भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर बन गया ना बच्चों, तो 2 3 बाहर आएंगे, 2 3 बाहर आएंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और रूट में कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये अभी सिंप्लीफाई हो गया, 162 इज इक्विवेलेंट टू 9√2। अब तो सिंपल है ना बच्चों कि सर 9 तो इंटीजर है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो रैशनल नंबर पहले से ही है। √2 है, हमें पता है कि अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, 9 इंटू √2 इंटू √2 2 होगा क्या बच्चों, ऐसे याद रख सकते हो। √2 इंटू √2 क्या होगा, √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 2, तो वो चीज है। या फिर डायरेक्टली याद रखना है, तो सेम रूट में नंबर है, मल्टीप्लाई 2 बार हो रहे हैं, 2 बार होने चाहिए, 2 बार 3 बार नहीं, 2 बार, तो रूट गायब, रूट गायब। ठीक है, तो कितना हो गया 9 2 18। तो क्या बोलोगे बच्चों, किसी चीज से तो हमने मल्टीप्लाई किया, बाद में जिससे आंसर कितना मिल गया, रैशनल, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसको लिखो। थर्ड पे आते हैं, इसको लिख लो जल्दी से, थर्ड वन को देखते हैं। अभी क्या लिखा है हमें, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्या करना है बच्चों, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि सर 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 2 और 2 से 1 टाइम्स में, तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। डाउट है क्या बच्चों, यहां तक कुछ डाउट नहीं है, ये चीजें तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, याद करो। तो अभी देखो क्यूब रूट ऑफ 2 है, मतलब क्यूब रूट के टाइम में मुझे 3 3 का पेयर चाहिए होता है, लेकिन यहां पे कितने हैं, सिर्फ 2 नंबर हैं। तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, क्यूब रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एक फॉर्मूला याद है क्या, a की पावर m इंटू b की पावर m दैट इज इक्वल टू ab की पावर m। मतलब क्या था कि अगर दोनों का पावर सेम है तो पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में पावर लगा दो। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि रूट दोनों का सेम है, दोनों का ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो हमें पता है कि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को बाहर रख लो और मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 इंटू 2 इंटू ये 2, तो 3 का पेयर बन जाता ना बच्चों, तो तब क्या होता, 2 बाहर आ जाता, तो क्या बन जाता, रैशनल बन जाता क्या। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, क्यूब रूट ऑफ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि हमें पता सर क्यूब रूट ऑफ 2 निकाल रहे हैं, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक और मिल जाए। क्यों, हमें मोटो क्या है, क्यूब रूट है, मतलब 3 चाहिए मुझे पेयर बनाने के लिए। 4th रूट होता तो 4 रखते हैं पेयर बनाने के लिए, 5th रूट होता तो 5 रखते हैं। पता चल रहा है क्या बच्चों, पता चल रहा है क्या। चलो लास्ट वन देखते हैं, क्या बोला है हमें, लास्ट वन कितना है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 16। अब तो बोलोगे सर समझ में आ गया, क्यूब रूट ऑफ 16 समझ में आ गया सर, करना क्या है हमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 को सिंप्लीफाई कर ले। तो 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड कर लो 8 टाइम्स में। ये बच्चों फैक्टराइजेशन पता है होना चाहिए आपको, क्या था, क्यूब रूट
हमने फिर 2 से किया, 4 टाइम्स में 2 से किया, 2 टाइम्स में 2 से किया, 1 टाइम्स में। तो क्या पता चला बच्चों कि क्यूब रूट ऑफ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, 2 कितनी बार है बच्चों, 4 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि क्यूब रूट है, मतलब कितने का पेयर बनेगा बच्चों, 3 का। तो 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखो बच्चों यहां पे आने के बाद अब देखो कि 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना बच्चों, 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अभी क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या करने वाले हैं हम कि सर क्यूब रूट है, हमें 3 चाहिए होते हैं पेयरिंग बनाने के लिए, एक ही तो है, एक ही है, हमें और 2 चाहिए, और 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों का, इसका भी डिग्री सेम रख लिया, ये भी क्यूब रूट था तो इसको भी क्यूब रूट रखा। 1 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 2 2 और चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई अगर करते तो ये नहीं सोचो क्यों कहां से आया, अगर बोल रहा हूं बच्चों अगर इससे मल्टीप्लाई में करूं तो देखो क्या होने वाला है, दोनों का डिग्री सेम है तो डिग्री सेम रह जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाना बच्चों, फिर से 3 का पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाता, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता, 4 हो जाता क्या। तो हमें मोटो ही क्या था, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वो सर्ड जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट रैशनल आए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर पता चला क्या बच्चों, कैसे चेक करना है, स्क्वायर रूट है तो देखो 2 का पेयर बनाना है, क्या मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर चाहिए, क्या मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो लिख लो बच्चों, इसको लिख लिए क्या, बोलो हाँ ना बोल दो कुछ भी, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अब बात करें, अभी तक तो बात की है सर फैक्टर फैक्टर, अब रैशनलाइज करके तो देखते हैं, अब रैशनलाइज करके देखते हैं कि करना कैसे है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे बच्चों, फाइंड और नॉट फाइंड, डायरेक्टली क्या बोला, रैशनलाइज द फॉलोइंग, रैशनलाइज द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, इसको हमें रैशनलाइज करने के लिए बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सिंपल सा पहले एग्जांपल ले रहे हैं 1 अपॉन रूट 5 और दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया 2 अपॉन रूट 3। ठीक है बच्चों, तो देखो एक चीज याद रखना कि कभी भी रैशनलाइज करने के लिए बात चलेगी ना, कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम कि रैशनलाइज करने की बात चल रही है तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, हमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए होता है ना कि इरैशनल। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर P अपॉन Q फॉर्म है ना तो क्या बोल रहा है Q क्या होना चाहिए हमारा, रैशनल नंबर, Q क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अब कैसे भी करो तुम, यहां पे पता चला सर Q तो रैशनल नहीं है, डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है, मतलब किसी चीज से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या बनाना है हमें, रैशनल नंबर बनाना है ना, इसको बनाना है रैशनल नंबर। तो हमें पता है कि एक मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। तो देखो बच्चों 1 अपॉन रूट 5 है मेरे पास, मुझे क्या सोचना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सोचो, फिलहाल ऊपर का कुछ नहीं सोचना है, डिनोमिनेटर का सोचो। रूट 5 है, मैं अगर रूट 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं नीचे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों 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 देख लो, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 25, हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। या फिर ये सोचो ना, 2 रूट है, दोनों रूट में और सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई किया रूट गायब, 2 बार मल्टीप्लाई किया रूट गायब, सो रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 10 इंटू रूट 10 10। क्लियर है क्या, तो देखो सो रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 5 कहां से आ गया अचानक, हमने क्या किया, रूट 5 से ऊपर ही मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। इसमें कुछ डाउट है क्या बच्चों, इसमें कुछ डाउट है क्या, तो अभी देखो, अभी क्या पता है हमें 1 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5, और नीचे हमने देखा ना रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया बच्चों, डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल बन गया, मतलब हाँ ठीक है सर ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने क्या कर दिया इसको रैशनलाइज, इसको हमने क्या कर दिया रैशनलाइज। वैसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है 2 अपॉन रूट 3, तो क्या बोलेंगे कि ऊपर का तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए, मतलब इसको रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो देखो बच्चों डिनोमिनेटर का ही सिर्फ सोचो, रूट 3 ऑलरेडी है मेरे पास, इसको और सिंपलीफाई कर पाओगे क्या, वो तो प्राइम नंबर है ना, उसका तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, उसका तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं कि उसको कुछ समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग लिखो, है ना, जैसे हमने 16 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते ना, तो रहने दो। सो रूट 3 है मुझे मेरे पास,
मैं अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है मुझे कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट मतलब 3 हो जाएगा। तो अगर √3 से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखो क्योंकि अगर ये कैंसिल होगा, ऊपर भी नीचे भी सेम चीज है, 1 है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो कुछ चेंज होगा क्या बच्चों? 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो वही तो कर रहे हैं हम, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से डिवाइड भी कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से डिवाइड भी कर दिया बच्चों। तो अब देखो 2 इंटू √3 वो क्या हो जाएगा, 2√3, उसका तो कुछ होगा ही नहीं ना, 2 इंटू √3 2√3 लिख दिया। नीचे में देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो डिनोमिनेटर एक बार में आपका रैशनल आ गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या बोल सकते हैं, हाँ सर हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। क्लियर हुआ क्या बच्चों, क्लियर हुआ क्या? अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता 1 अपॉन √10 होता, 1 अपॉन √10 होता तो हम क्या बोलते हैं कि ठीक है ना सर, √10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। यही तो कर रहे हैं हम, रैशनलाइज कर दिए। उसका क्या होता, √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा √10। मेन हमारा मोटो क्या है, मेन हमारा मोटो क्या है, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है बच्चों, लिख लो। अभी और क्वेश्चंस पे आते हैं, अभी और क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा कुछ होगा ना a प्लस बी, अगर इसको रैशनलाइज करना है, और अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे रैशनलाइज ही क्यों करना है, वो रैशनल नंबर तो है, ऐसा देखो कभी भी रूट में है, अगर डिनोमिनेटर में है तो हरदम याद रखना डिनोमिनेटर में कोई सा 2 नंबर हो। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि एक ही नंबर था, √5 था या फिर √10 था या फिर √3 था, सिर्फ एक नंबर था। लेकिन यहां पे क्या हो गया, अलजेब्रा हो रहा है बच्चों, एडिशन हो रहा है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हो, एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, तो उस केस में क्या करना है बच्चों, आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज याद रख लेना, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ 2 टर्म दिख रहा होगा, 2 टर्म का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, तो आपको इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका साइन चेंज करना है। मतलब अगर यहां पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, दोनों के बीच में माइनस, तो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों इससे बेनिफिट क्या होता है, ऊपर में हमें पता है 1 इंटू एनीथिंग, सर एनीथिंग होता है क्या, मतलब पूछ रहे हो उतना क्यों करना है, 1 इंटू समथिंग समथिंग होता है। बट नीचे में देखो बच्चों √a प्लस बी इंटू √a माइनस बी, यही तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये ब्रैकेट डाल लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। तो कल का लेक्चर जिसने देखा होगा उसको बहुत कुछ पता चल रहा होगा, हाँ सर ऐसा देखा था हमने मल्टीप्लीकेशन कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं ना सर, a की जगह पे कितना है √a है, b की जगह पे कितना है √b है। तो देख लो अभी ऊपर तो कुछ किया ही नहीं, तो ऊपर वैसे ही लिख लो √a माइनस √b। नीचे में देखो बच्चों तो क्या पता चला, √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कितना है बच्चों √a, तो a स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है √b। तो देखो बच्चों थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पता चला हमें कि √a का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर किया कैंसिल ना, रूट किया रूट का स्क्वायर किया रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ a, इधर भी रूट का स्क्वायर किया तो सिर्फ b। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, फिर से रैशनल नंबर बन गया। तो क्या बोलोगे, रैशनलाइजेशन। और ये जो है इसको क्या बोलोगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो कैसे याद रखना है, देखो कैसे याद, सॉरी लिखे क्या, लिख लिए क्या, चलो लिख लो इसको, कैसे याद करना है। तो देखो जब भी अगर हमें ऐसा कुछ होगा, कभी भी अगर हमें ऐसा कुछ दिया है a प्लस बी, तो हम ट्राई करेंगे कि मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी। अगर a माइनस बी होगा तो हम क्या ट्राई करेंगे बच्चों, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने का। क्या करना है, मेनली करना क्या है, ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाना है, अगर प्लस हुआ तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर माइनस हुआ तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो बच्चों अब इसका क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, चलो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मेरे हिसाब से पूछोगे तो फुकट के मार्क्स होते हैं ये सब। तो देखो 1 अपॉन √7 माइनस √6,
तो क्या बोला मैंने, कभी भी डिनोमिनेटर में दो टर्म है, एक नहीं है दो है, तो क्या करना है आपको कि वो वाला फॉर्मूला बनाना है। कौन सा वाला सर, ये वाला, याद है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनाना है। तो यहां पे साइन क्या है बच्चों, माइनस, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके बीच का साइन चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना है, दोनों ही करना है। ठीक है बच्चों, अब देख लो, अब देख ले क्या, तो ऊपर में 1 इंटू समथिंग वही रहने वाला है, √7 प्लस √6। नीचे में देख लो बच्चों, फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। अभी देखो ऊपर में क्या है, सिम लिख लो, √7 प्लस √6। नीचे में देखो √7 है, स्क्वायर किया, रूट कैंसिल आउट, √7 है, स्क्वायर किया, रूट खत्म ना, तो क्या बचेगा 7। वैसे ही √6 का स्क्वायर किया 6। तो देखो बच्चों ये क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, 1। 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर आफ्टर रैशनलाइजेशन। पता चला क्या बच्चों, रैशनलाइज करते टाइम में क्या ध्यान रखना है, अगर माइनस है बीच में, बीच का साइन चेंज करना है सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बीच का चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख, एक और क्या, बहुत सारे देखेंगे अभी। दूसरा देखो, अभी यहाँ पे देखो √5 प्लस √2 है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है सर आपको पता चल गया, अगर इसके बीच का साइन प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन चेंज करना है सिर्फ, तो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी देखो बच्चों ऊपर में तो कुछ नहीं करना है ना, 1 इंटू समथिंग ही रहने वाला है, 1 इंटू ये क्या रहने वाला है, वही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 होगा क्या बच्चों, होगा क्या। किसी को लगता है क्या कि इसको हम √3 लिख सकते हैं, ऐसा बहुत गलत लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि √5 माइनस √2 √3 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। √5 माइनस √2 वैसे ही रहेगा, उसको सॉल्व करना है तो जाओ इसको सॉल्व करो, पूरा नॉन टर्मिनेटिंग, हमें पता है इरेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, उस फॉर्म में लेके आओ, फिर √2 को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब जाके माइनस हो सकता है। तो उसको नहीं करना है, हमें उसी फॉर्म में उसको रख देना है। नीचे हमने क्या देखा बच्चों, एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट कंपेयर करो, ए की जगह पे कितना है, सो √5 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है, √2 का स्क्वायर। तो अभी देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हुआ, √5 माइनस √2 अपॉन, देखो √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, 5 माइनस 2 पता है हमें कितना होता है, 3। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। अब एक बार में डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया ना, डिनोमिनेटर में क्या मिल गया हमें, रैशनल, मतलब ठीक है सर अब ये रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज के लिए कर क्यों रहे थे, जब तक डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ना मिले, या फिर इन शॉर्ट क्या बोलो, रूट हटा देना है, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से, लिखो और सारे क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों परफेक्ट कर लेना है, इसका क्वेश्चन पूछते हैं और फुकट के क्वेश्चन होते हैं। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज ही तो करना है, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से आता है। अभी देखो और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। सर फील आ रहा है 2 प्लस √3, और एक और क्या लिया, 3 माइनस √3 अपॉन 3 प्लस √3। देखो बच्चों 1 प्लस 2, ऊपर का तो हमें सोचना ही नहीं है, ऊपर का तो हमें थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऊपर का तो हमें सोचना ही नहीं है ना, हम नीचे के हिसाब से सोच रहे हैं। तो देखो 2 प्लस √3 है, a प्लस b है, हमें क्या चाहिए बच्चों, माइनस, साइन चेंज, तो क्या करोगे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। तो देखो 1 इंटू एनीथिंग वही रहने वाला है, 2 माइनस √3। नीचे में देखो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a की जगह पे कितना है, 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे कितना है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस √3, और देखो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, माइनस √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कैंसिल आउट, मतलब क्या होगा 3। तो क्या बचाइए 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, 1 ही तो होगा, या फिर 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो गया अपना फाइनली आंसर हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या,
हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन को देख रहे हैं कि क्या बोला है, 3 माइनस रूट थ्री अपॉन 3 प्लस रूट थ्री। ठीक है, फोर्थ वन देख रहे हैं हम। तो अगेन क्या करना है बच्चों, रैशनलाइज करना है। तो हमें नीचे डिनोमिनेटर का सोचना है, ऊपर का तो छोड़ दो, ऊपर का छोड़ दो। तो पता चला सर 3 प्लस रूट थ्री है, हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस रूट थ्री से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक है बच्चों, तो नीचे वाला पोर्शन में बहुत अच्छे से आ गया, उसको करते हैं पहले। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे कितना है, 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे कितना है, रूट 3 का स्क्वायर। डाउट है बच्चों, नहीं है ना। लेकिन ऊपर में देखो तो ऊपर में क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब क्या होता है, एक चीज याद है क्या, a इंटू ए क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर। तो ये चीज क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस रूट थ्री इंटू 3 माइनस रूट थ्री, मतलब क्या बोल रहा है वो, 3 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर ही तो बोल रहा है। यही बोल रहा है क्या, यही बोल रहा है क्या। अभी देखो ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या। तो करते हैं ना, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे कंपेयर करो 3 है, और b की जगह पे लिख लो, a की जगह पे क्या है 3 है, b की जगह पे क्या है रूट 3 है, यही है क्या। तो देखो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे कितना है 3 इंटू बी की जगह पे कितना है रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है बच्चों रूट 3। तो क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो देखो अभी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना रह गया, बहुत सारा जो सोचना था हमने कर लिया, सोच लिया, अभी सिर्फ सॉल्व करना रह गया कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 माइनस ये कितना होगा 3 टू जा 6 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 9 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। डाउट है क्या, यहां तक होना भी नहीं चाहिए था। अब देखो हमें पता है सर इंटीजर का तो एडिशन में बहुत अच्छे से आता है, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 6। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, यहां तक लिख लो जल्दी, थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए, लिख लो इधर जल्दी, लिख लिए। अभी देखो इसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं सर, अभी थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूं उधर से, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों रूट 3 अपॉन में कितना है 6, तो क्या होगा 6 से 6 कैंसिल आउट, मतलब और सिंपलेस्ट आ गया ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोल दोगे 2 माइनस रूट 3 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। क्लियर है क्या, क्लियर है तो लिखो जल्दी से। अभी आते हैं थोड़े ढंग के क्वेश्चन पे। आप बोलोगे सर बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो, ये चीज तो पता चल गया ना कि प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस है तो प्लस, सिर्फ साइन चेंज करना है बच्चों, बीच वाला, बीच वाला। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको ऐसे बोल दिया, चलो एक क्वेश्चन बोल ही लेते हैं कि सर हमें ऐसे बता दो कि बोल दिया 3 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 2 है, ठीक है। इसको कुछ भी करो, इसको कुछ रैशनलाइज हमने किया तो इस फॉर्म में आ रहा है a प्लस बी रूट 2, इस फॉर्म में आ रहा है। तो हमें बताता है बाई कंपेयरिंग, क्या बोला, बाई कंपेयरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है बच्चों, हमें क्या बोला, इसको कंपेयर करके बताओ। तो एक चीज कंपेयर किया हमने कि सबसे पहला कंपैरिजन क्या पता चला सर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ इरेशनल है, कुछ इरेशनल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, इसको रैशनल बनाना है, इसको रैशनल बनाना है। तो पता है क्या, मतलब ओवरऑल में घुमा के डायरेक्टली नहीं पूछा, बट हमें करना क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही तो करना है। तो रैशनलाइजेशन अभी सीखा हमने, कैसे करते थे बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करते थे, साइन चेंज करके। अगर माइनस है तो प्लस के साथ, 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस रूट 2 से डिवाइड। डाउट है क्या बच्चों, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी नीचे का देखो, नीचे वाला बहुत अच्छे से आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है रूट 2 का स्क्वायर। नीचे का तो पार्ट हो गया, ऊपर का मल्टीप्लाई देखो बच्चों कैसे करना है, एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। और ब्रैकेट दिया करो बच्चों, ब्रैकेट दिया करो जिससे कंफ्यूजन ना होगा,
ठीक है, यहां तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आगे देखो, अभी आगे देखो क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को देखो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा क्या, ये हो गया 2। अभी ऊपर में देखो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, दो ब्रैकेट का, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट। तो क्या लिख लो पहले, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो 3 इंटू 3 प्लस रूट 2, फिर क्या प्लस 2 रूट 5 पड़ा हुआ है इंटू 3 प्लस रूट 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, अब अच्छे से आ गया आपको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 2, 3 रूट 2, 2 इंटू 3 6 और रूट 5, फिर देखो बच्चों 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 10, रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। अभी आगे देखो, अभी आगे देख ले क्या, अभी देखो 9 माइनस 2 कितना हो जाने वाला है 7, 9 माइनस 2 कितना हो जाने वाला है 7। अभी देखो और कुछ कर सकते हो क्या बच्चों, इसमें और कुछ कर पाओगे क्या, सर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो बच्चों आप, चलो देखो 9 प्लस नेक्स्ट चीज देखो, इसमें कुछ कर सकते हैं, हाँ सर इसमें कुछ तो कॉमन दिख रहा है बच्चों, इधर एक चीज मिसप्रिंटिंग हो गया, मिसप्रिंटिंग होता है ना, एक चीज मिसप्रिंटिंग क्या हो गया कि क्वेश्चन में रूट 5 नहीं है बच्चों, ये रूट 2 था, ये क्या था रूट 2 था। तो देख लेना बच्चों, जहां भी रूट 5 हमने लिखा उसको रूट 2 से हम चेंज करेंगे, इसको रूट 2 से चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे देख लो, हमने जो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाता 2 3 जा 6, यहाँ पे भी रूट 5 नहीं होता बच्चों, कितना होता रूट 2 होता। और एक और चीज देखो, इसको मल्टीप्लाई करते तो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता बच्चों 2 हो जाता, ये कितना हो जाता 2 हो जाता, ठीक है बच्चों। थोड़ा थोड़ा कभी मिसप्रिंटिंग हो जाता है तो थोड़ा समझ लिया करो। अभी आगे देखो कि 9 प्लस ये दोनों में रूट 2 कॉमन है क्या, अगर मैं दोनों में रूट 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा बच्चों 3 प्लस 6, और ये देखो 2 2 जा कितना हो गया 4, अपॉन में कितना है 7। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सर पता है 9 इंटीजर एडिशन आता है हमें, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, प्लस रूट 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, होल डिवाइडेड बाई 7, होल डिवाइडेड बाई 7। यहां तक कुछ डाउट नहीं है बच्चों, तो जल्दी से लिख लो इस पोर्शन को, क्योंकि थोड़ा रफ चाहिए, स्पेस चाहिए हमें, जल्दी से लिख लिए क्या, लिख लिए क्या, चलो देखो आप कंपेयर करो जल्दी से लिखने के बाद। अभी देख लो कि क्या लिखा था सर हमने, अब काम करते हैं, हमें पता है सर कि ये सेपरेट सेपरेट है, ए अलग है और बी सम रूट टाइम्स ऑफ समथिंग अलग है, तो सेपरेट कर लेते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 13/7 प्लस 9/7 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं क्या। हमने क्या किया 7 को सिर्फ सेपरेट किया है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेट किया है, अब जाके उस फॉर्म में आ गया a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2 फॉर्म में आएगा। अभी कंपेयर करो, a क्या था जो सिर्फ इंटीजर था, तो इंटीजर पार्ट कितना है, सॉरी इंटीजर नहीं बच्चों रैशनल, रैशनल पार्ट कितना था, तो कंपेयर से पता चला a इज इक्वल टू 13/7, और b क्या था जो रूट 2 के साथ है वो b है, तो रूट 2 के साथ क्या है बच्चों 9/7, तो क्या बोलोगे b का वैल्यू किसके बराबर है 9/7 के बराबर। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों, कुछ भी पल्ले पड़ा क्या करना था हमें, रैशनलाइज करने के बाद हमें सिर्फ कंपेयर करना था जो रूट के साथ है, रूट के साथ पता चला हमें b है, तो जो भी रूट 2 के साथ होगा वो b का वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू पता चला 9/7। a क्या था जो इंटीजर है, इंटीजर नहीं बच्चों रैशनल बोलेंगे, इंटीजर नहीं बोलेंगे, a क्या था जो रैशनल है, तो पता चला 13/7 है। लिख लो इसको जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं, लिख लिए, चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या करना होगा कंपेयर करके बताना होगा ये कितना वैल्यू है, कंपेयर करके बताना है क्या कितना वैल्यू है। तो क्वेश्चन देखो ऐसे है 5√3/7 - 4√3 इज इक्वल टू कुछ दे रखा है क्या बच्चों हमें 4a प्लस √3b, ठीक है बच्चों। इस फॉर्म में हमें लेके आना है कंपैरिजन करके, तो कैसे करोगे बच्चों, मैं पता चला सर डिनोमिनेटर को तो सबसे पहला काम क्या है रैशनलाइज ही तो करेंगे, तो कर लेते हैं ना बच्चों, कर ही लेते हैं। याद हो गया क्या कैसे रैशनलाइज करते हैं बच्चों, सीख गए क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है बीच का, अगर माइनस है तो क्या करोगे प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, याद रखना अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या हो गया, डिनोमिनेटर को पहले देख लो क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोई डाउट नहीं है। अभी न्यूमरेटर में देखो क्या होगा, ब्रैकेट डाल दो
क्या होगा 5√3 इंटू 7 प्लस 4√3। ये क्या बच्चों, यही है क्या? तो आगे देखो, आगे क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35 और √3 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो पता चला इंटू 3 और होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर पता है क्या बच्चों, 7 7 जा 49 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16। लेकिन देखो √3 भी तो है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, सो 16 इंटू 3 क्या होगा बच्चों, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48। नहीं पता चलो तो देखो कि 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ये कैसे पता चला? आप पूछोगे सर ये कैसे बता दिए? बच्चों फॉर्मूला याद है क्या, ए बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता था, a की पावर m इंटू बी की पावर m, वही चीज तो किया। 4√3 क्या स्क्वायर था तो दोनों को सेपरेट कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या हो जाने वाला है 48। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं, इसका वैल्यू मिल गया 48। तो अभी देखो, अभी देख लो, कुछ कर सकते हो क्या, 23 जा कितना हो जाएगा वो 60 प्लस 35√3 अपॉन 1, 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बोला है, ये कौन से फॉर्मेट में है, दैट इज इक्वल टू 4a प्लस √3b, यही बोला है क्या, दिस थिंग इज इक्वल टू 4a प्लस √3b। तो यहां से कंपेयर करो, जो √3 के साथ है वो क्या है b है, √3 के साथ क्या है 35। तो कंपेयरिंग से क्या पता चला, बाय कंपेयरिंग हमें क्या पता चला, b इज इक्वल टू 35। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, नहीं ना? तो अभी देखो जो रेशनल पार्ट है, रैशनल पार्ट है 4a का वैल्यू किसके बराबर है 60 के बराबर, वही होगा ना। अगर एक ये इसके बराबर होगा तो दूसरा वाला इसके बराबर होगा, तो क्या बोलोगे कि 4a इज इक्वल टू 60, मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा 60 अपॉन 4, वो कितना हो जाने वाला है बच्चों 15 हुआ क्या। तो हमने क्या किया बच्चों, पहला चीज तो रैशनलाइज, वो कैसे पता चला, तो सर साइन ही तो चेंज करना है, अगर माइनस होता तो प्लस के साथ, प्लस होता तो माइनस के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज याद रखते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना है। तो वही चीज किया हमने, उसका सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, फिर हमने कंपेयर कर लिया कि √3 के साथ जो है वो b है, जो √3 के साथ है वो b का वैल्यू होगा, कंपेयर किया b का वैल्यू मिल गया। वैसे ही जो रैशनल पार्ट है 4a किसके बराबर था 60 के बराबर, तो a का वैल्यू मिल गया 15। समझ में आया क्या? लिख लो इसको जल्दी से, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिए? चलो बहुत अच्छे बच्चे हो गए हो सब, ऐसे ही पढ़ते रहो और बहुत कुछ समझ में आएगा बहुत इजी वे में, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा तो डिफिकल्टी बनता है ना बच्चों। a इक्वल टू कितना है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 एंड b इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √3। हमें क्या बोला है फाइंड, हमें बोल दिया है फाइंड a प्लस b, हमें बोल दिया है a प्लस b का वैल्यू बताओ। तो देखो बच्चों दोनों को ऐड करना है, तो या तो एक काम कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो क्या कि सर दोनों को हमें पता है कि एक तो हमें एक स्टेप का एडिशन पता है रैशनल वाला, 1/2 प्लस 1/3 करना होता था, तो हम क्या करते थे दोनों का एलसीएम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों आप कि सर ये तो रैशनल है ही नहीं, इनका कहां से एलसीएम निकालूं मैं, आपने तो सिखाया ही नहीं, सीखना भी नहीं है बच्चों, सीखना भी नहीं है, दोनों को प्रोडक्ट कर दो ना, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। क्या बोलोगे 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, कंपेयर करते चलना 2 इंटू 3, वैसे ही कर रहा हूं मैं। तो अभी देखो क्या करते थे हम लोग, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, क्या नहीं था 3, सो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, क्या नहीं था 2, सो 2 इंटू 1 क्या हो जाता था 2, तो ये कितना हो जाता था बच्चों 5/6। तो सेम वे में चलना है इसको। हमने क्या बोला कि दोनों का एलसीएम नहीं निकालने आता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो बच्चों 2 माइनस √3 ऑलरेडी है, क्या नहीं है 2 प्लस √3, तो इससे मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर को, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर को, तो वो कितना है 2 प्लस √3 इंटू वो कितना है 2 प्लस √3। यहां तक कुछ डाउट है क्या? अभी क्या करना है हमें, a प्लस b पूछ रहा था, प्लस करना है ना, प्लस करना है तो क्या लिखा प्लस साइन लिखा। अभी देखो b ये है 2 प्लस √3 ऑलरेडी है हमारे पास, क्या नहीं है 2 माइनस √3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से इसके न्यूमरेटर को, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 और सॉरी 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √2,
2 माइनस रूट टू। ये बच्चों सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि कैसे हम एडिशन कर रहे थे। नहीं समझ में आएगा तो एक और मेथड देखेंगे। यहां तक देखो, अब इसके वजह से क्या दिख रहा है कि सर नीचे तो एक फॉर्मूला बनते दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो क्या होता है, वो क्या होता है सर? ये नहीं बोलने का कि सर आपने बताया नहीं। बच्चों ये दोनों चीजें सेम होती है, a माइनस बी लिखो इंटू ए प्लस बी, या फिर उल्टा कर दो इनका ऑर्डर, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसी लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव, बट इसको रहने दो। बट इतना याद रखना है कि कोई ये नहीं बोलेगा कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों चीज सेम चीज लिखा हुआ है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3। यहां तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज देखो। नेक्स्ट चीज में क्या कर सकते हो बच्चों, नेक्स्ट चीज में क्या कर सकते हैं, अब करेंगे। देखो क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सेम ही चीज तो है। तो वो क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 डायरेक्ट करेंगे बच्चों, डायरेक्ट करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2, माइनस के साथ रूट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है बच्चों, और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। डाउट है, डाउट है क्या? डायरेक्टली किया है बच्चों अभी हमने, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 2 2 जा 4, 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, 3 से रूट 3 से किया तो 2 रूट 3, फिर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। अभी देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 2 जा 4 4 रूट 3। नहीं समझ में आया तो बच्चों देख लेना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही किया मैंने बस। अभी बाकी क्या बचा अपना, प्लस 4 फिर माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस ऑफ रूट 6 प्लस ऑफ रूट 6 होल डिवाइडेड। भाई देखो बच्चों 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। तो अभी देख लो, अभी ऐड कर लो, इंटीजर का तो एडिशन आता है हमें, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, तो ये कितना हो गया 11। अभी रूट 3 वाला कोई है क्या, तो हाँ, तो सर रूट 3 वाला जो है, रूट 3 वाला जो है वो रूट 3 के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा, लाइक चीजें ही ऐड होती है ना। तो देखो, या फिर काम करो, दोनों में से अगर रूट 3 में कॉमन निकाल लेता तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 4, इसके पास क्या बचा -2, और क्या रह गया -2 रूट 2 ऐसे ही रह गया, और प्लस रूट 6 ऐसे ही रह गया। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है क्या बच्चों, समथिंग अपॉन 1 मतलब क्या, 1 लिखने का मतलब ही नहीं है ना। तो देखो क्या पता चला, 11 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो क्या लिखोगे 11 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 6। अभी कुछ ऐड होगा क्या, रूट 3 वाला कोई और टर्म है तो ऐड होता नहीं है सर, रूट 2 वाला कोई और है क्या, नहीं है सर, रूट 6 वाला कोई और है क्या, नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, समझ में आया? तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। देखो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा पोर्शन खत्म है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डिफिकल्ट और अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।